नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा जो कार्यक्रम है ये धन से संबंधित है, धन अर्जित करने से संबंधित है। और आज का जो टॉपिक है वो स्वयं की मेहनत से धन अर्जित करने का ये विषय है, जिसमें आज हम विशेष ज्योतिष के 6 ऐसे सूत्रों की चर्चा करेंगे जो बहुत कुंडलियों पर परखे भी जा चुके हैं। आप भी अपनी जन्म कुंडली में एक बार अवश्य देखें कि क्या यह इनमें से कोई सूत्र आपके जन्म कुंडली में है, तो आप अपनी भुजाओं से, कहने का अर्थ है अपने स्वयं से धन का अर्जन करोगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि धन कई प्रकार से अर्जित होता है। आप स्वयं भी करते हो, आपकी संतान के माध्यम से भी मिलता है, आपकी पत्नी के माध्यम से भी धन आपको प्राप्त होता है, आपके नौकरों के माध्यम से भी धन प्राप्त होता है। तो धन के अलग-अलग तरीके हैं। अब यहाँ पर जो आज हम बताएँगे ये 6 सूत्र, इसमें आप स्वयं धन को अर्जित करोगे और वो सूत्र बताएँगे कि आप अपनी मेहनत से, अपने स्वयं से धन को कैसे अर्जित कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले एक बात समझनी बहुत आवश्यक है कि कोई मनुष्य है, उसको धन अर्जित करना है, तो वो धन कहाँ-कहाँ से आ सकता है? जैसे कि उसकी संतान से, उस व्यक्ति की स्त्री से या किसी भी स्त्री से उसको धन प्राप्त हो सकता है। अपने भाइयों से भी धन कभी-कभी प्राप्त होता है कि जीवन में भाई सहारा देते रहते हैं, धन देते रहते हैं। कभी-कभी शत्रु के द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे नियम आपको आज बताएँगे, जिनके माध्यम से आज आप ये समझ पाओगे कि खुद से धन कैसे अर्जित किया जाएगा। खुद का जो धन अर्जित का प्रयोग है वो कैसा रहेगा, इन सूत्रों से आप जान सकते हो। तो सबसे पहला जो सूत्र हम उपयोग में लाएँगे, वो है लग्न और लग्नेश से। देखिए, किसी भी जन्म कुंडली में जो लग्न भाव है, यहाँ पर किसी भी जन्म कुंडली में लग्न भाव कौन सा होता है? ये भाव है। ये पहला भाव, इसको हम बोलते हैं लग्न भाव। ये लग्न भाव हो गया। अब देखिए, लग्न और इस भाव का जो मालिक होगा वो होगा लग्नेश। तो ये किसी भी जातक के अपने शरीर के बीच का यहाँ पर एक बताएगा कि जहाँ पर लग्नेश का प्रभाव आ गया वो स्वयं का यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बात का विशेष ध्यान रखें इस सूत्र में कि लग्न का संबंध या लग्नेश का संबंध एकादश स्थान क्या है। देखिए, लग्न में पहले कुछ छोटी-छोटी बातें बता देता हूँ ताकि आप ये स्पष्ट रूप से समझ सको क्या-क्या स्थितियाँ रहती हैं। देखिए, हम पहले समझें कि पहले जो लग्न है वो आप स्वयं हो। ये जो हाउस है ये आप खुद हो। मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। और ये आपका 11वां भाव है आपकी इनकम। अब देखिए, आपका ये कर्म है 10वां भाव। 10वां भाव आपका कर्म हो गया और 9वां भाव हो गया आपका भाग्य। ये आपका भाग्य हो गया, मतलब इस लग्न वाले का ये तो भाग्य हुआ 9वां भाव, 10वां भाव हुआ उसका कर्म और उसका कर्म के आधार पर उसकी जो इनकम है, आय है, वो 11वां भाव। और उस आय को वो सेविंग करेगा तो वो सेविंग हो जाएगी उसका दूसरा भाव। और जब सेविंग को वो और ज़्यादा फिक्स में लेकर जाएगा तो वो चला जाएगा उसका चौथा भाव। तो हम ये समझ सकते हैं किस तरीके से इन भावों से हमारा जो कंडीशनें क्लियर होती है। लग्नेश का भाग्य 9, 10 उसका कर्म, एकादश उसकी इच्छाएं, उसकी इनकम, और इनकम को सेविंग में लेकर जाएगा। तो वो सेविंग जो करंट की सेविंग्स हैं, जो कहते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी जो धन संपत्ति है, वो सब उसका दूसरा भाव। और जो उस दूसरे भाव को भी बिल्कुल फिट कर दे, यानी कि एक फिक्स में लेकर चला जाए एकदम, तो स्थायी रूप से, तो वो हो जाएगा चौथा भाव। तो चौथा भाव जो स्थायी रूप से बस जाए। मानकर चलिए, मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति ए है
अब उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है ये तो नवम भाव बताएगा। दसम भाव उसका कर्म क्षेत्र हो गया। कर्म किया, कर्म करने के बाद उससे इनकम बनी। इनकम बनी यानी कि आपका एकादश भाव का वहाँ पर। इनकम को उसने बैंक में जमा कर दिया, सेविंग कर दी, या उसने उसका सोना खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया। लेकिन ये जब चाहे तब स्थिति के अनुसार सोने को बेच सकता है, सेल कर सकता है, या अपने परिवार में कहीं दे दिया, मतलब धन इकट्ठा कर लिया। सेविंग, यहाँ पर सेविंग है, तो इस भाव से हम देखेंगे कि ये सेविंग करेगा यहाँ पर सेविंग्स करेगा। और ये भाव हो गया इसका इनकम का, इनकम, ठीक है। ये हो गया इसका लक यानी कि भाग्य, ये हो गया इसका भाग्य। और ये हो गया इसका कर्म, कर्म यानी कि ऑक्यूपेशन, जो भी आप अपना करेगा ये। और ये हो गया, ये कौन, सेल्फ मतलब खुद, ये खुद हो गया। और ये इसका क्या हो गया, ये चौथा भाव इसका क्या हो गया, यानी कि पूरी तरह से जो फिक्स है, जिसको कहते हैं मदर हाउस, या आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, वाहन, सब कुछ जो खरीदेगा। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया, खुद से वो अपना ऑक्यूपेशन करा, उसके बाद वो इनकम बनी, इनकम से सेविंग्स में गया, सेविंग्स में जाने के बाद में उसको उसने कर दिया फिक्स। सोना लिया, सोने को इकट्ठा कर लिया, कुछ भी करा। उसके बाद में उसने सोचा कि कुछ ज़मीन खरीद लेता हूँ, आगे आने वाली संतानों के पास भी रहेगी, मकान बना लेता हूँ इस इकट्ठे हुए धन से, उस इतना पैसा बैंक में रखा हुआ है। तो ये बैंक जो हो गया, ये हो गया दूसरा भाव। और जो इसका चौथा भाव हो गया वो फिक्स में चला गया। चलिए मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको ये चीज़ें आज यहाँ पर बता दी। अब चलिए इसको और थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहाँ पर अब आप ये समझ चुके हो कि 11वां भाव धन उपार्जन और दूसरा स्थान धन समृद्धि का विचार किया जाएगा। और इसी कारण से ज्योतिष का एक रहस्य है कि यदि लग्न और एकादश में कोई भी शुभ संबंध बन जाए, तो ऐसे स्थान में जातक को अपनी स्वयं से यानी कि भुजा से धन अर्जित कर सकता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ, एक कुंडली बना लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि कर्क लग्न की कुंडली को। आओ भाई, यहाँ पर मैंने कर्क लग्न की कुंडली ले ली। कर्क लग्न की कुंडली मतलब 4 नंबर यहाँ लिखा। जब 4 यहाँ लिखूंगा तो 2 नंबर यहाँ आ जाएगा। 2 नंबर का स्वामी हो गया शुक्र, और 4 नंबर का स्वामी कौन हो गया, ये हो गया आपका चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा और ये क्या हो गया, शुक्र। अगर चंद्र शुक्र कहीं पर भी चाहे तो चंद्रमा और शुक्र इस भाव में बैठ जाएं, तो भी ये योग बनाएंगे धन अर्जित का। मतलब जन्म कुंडली में 6, 8, 12 को छोड़कर, त्रिक भाव को छोड़कर, ये अगर अच्छा संबंध बनाते हैं तो स्थित है कि ये व्यक्ति अपने स्वयं के बाहुबल से धन अर्जित करेगा। चंद्र शुक्र की युति। चलिए और जन्म कुंडली ले लेते हैं ताकि आपको और डिटेल समझ में आ जाए स्वयं से अर्जित किस तरीके से हो सकता है। जैसे मानकर चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो गई कौन सी, कन्या राशि होगी। अब ये बुध हो गए, ये मंगल हो गए। अब मंगल बुध, या तो देखिए मंगल यहाँ पर विराजित हो जाए, बुध यहाँ पर विराजित हो जाए, ये भी एक संबंध है। तो इस तरीके का कोई संबंध बना ले तो यह क्या बताएगा कि यह स्वयं से जातक धन का अर्जन करेगा। मैंने एक सूत्र पर 2 यहाँ पर उदाहरण आपको दे दिए हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं दूसरे सूत्र की तरफ को। दूसरा सूत्र क्या कहता है, दूसरा सूत्र कहता है कि यदि लग्नेश का नवांशपति द्वितीय से युक्त होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक अपनी भुजाओं से धन को विशेष रूप से अर्जित करता है। अब देखिए समझिए, ये आपकी मानकर चलिए ये लग्न कुंडली है। अब यहाँ पर लग्न कुंडली का स्वामी मान के चलिए, ये यहाँ पर बनती है सिंह राशि। सिंह राशि यानी कि इसके लग्नेश कौन हो गए, सूर्य हो गए। अब सूर्य हो गए, अब हम मानकर चलते हैं, हम D9 चार्ट में आते हैं। D9 चार्ट मैं इसको एक बार दिखा देता हूं आपको स्पष्ट रूप से। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये पहला जो चार्ट है हमारे पास में, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा D1 चार्ट, जिसको लग्न कुंडली कहेंगे। इसको हम कहेंगे लग्न कुंडली D1। और ये जो दूसरा है हमारा D9 चार्ट होगा।
D9 चार्ट। तो हमारा सूत्र दूसरा क्या कहता है कि यदि लग्नेश का नवांशपति, जो लग्नेश का नवांशपति है, वो द्वितीय से युक्त होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। अब देखिए हम यहां पर बाद में आएंगे, पहले यहां देखिए, मानकर चलिए यहां पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ये मिथुन लग्न का नवांश निकल के आता है। ठीक है, अब इसमें हमने देखा लग्नेश सूर्य है। अब लग्नेश सूर्य मान के चलो वो बैठ गए यहाँ पर, इसमें जो मीन राशि है। तो अब देखिए किसके नवमांश में बैठे, ये बैठे बृहस्पति के नवमांश में। अब ये जो बृहस्पति हैं, अब इनको आप देखिए कि ये जो बृहस्पति हैं, इनका संबंध कहाँ पर हो, ये या तो द्वितीय से युक्त होकर, द्वितीय कौन हुए यहाँ पर, बुध। अब देखिए बुध से युक्त होकर, यहाँ देखिए ये द्वितीय से हैं, और ये कहाँ पर, ये नवमांशपति कौन हो गए, बृहस्पति। तो हम कहेंगे बुध और बृहस्पति, ये दोनों, इन दोनों ग्रहों की अब हम चर्चा करेंगे इसको देखने के लिए कि बुध और आपके कौन हो गए, बृहस्पति, ये दोनों केंद्र या त्रिकोण में हो। अब ये इन दोनों की युति केंद्र में हो, या तो देखिए केंद्र में ऐसे बुध और गुरु, बुध गुरु हो, यहां पर हो, ठीक है, यहां पर हो, यहां पर बुध गुरु, यहां पर हो बुध गुरु, यहां पर बुध गुरु हो, ये त्रिकोण हो गए ना, यहां पर बुध गुरु साथ बैठे। अब आप समझ पाए कैसे कैसे उपयोग करना है। तो ये एक विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं से बहुत अच्छी तरीके से धन अर्जित करने वाला होता है, विशेष रूप से धन अर्जित करता है। विशेष का अर्थ समझते हो, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मेहनती और खूब धन इकट्ठा करने वाला ऐसा व्यक्ति के लिए ये योग बनता है। नोट कर लीजिए, इतना आपको मैंने ये सूत्र समझाया अच्छे से। दूसरा सूत्र, और कमेंट जरूर करें आप सभी के सभी, और शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए कुछ लोगों की, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी कमेंट्स आ रही हैं कि ज्योतिष बिल्कुल फेक है, झूठ है। देखिए नहीं, ज्योतिष बिल्कुल भी झूठ नहीं है, लेकिन होता क्या है, ये तो वेदों के नेत्र हैं, ये झूठे कैसे हो सकते हैं। हम लोगों से कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, हम कभी कभी उसका सही से विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, जो सूत्र हैं उनको डिकोड नहीं कर पाते हैं, और उनको सही से अप्लाई नहीं कर पाते, इस वजह से वो प्रेडिक्शन गलत हो जाता है। तो इसमें ज्योतिष का फॉल्ट नहीं है, इसमें हम लोगों के फॉल्ट होते हैं, हम सही से प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्योतिष फेक है, बिल्कुल नहीं, ये झूठ नहीं है, ये एकदम सच है। आप, मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, और वो प्रेडिक्शंस जिनको, उन लोगों के किए जिनको हम नहीं जानते, और वो प्रेडिक्शन सही निकलते हैं। तो ये हमारी तरफ से नहीं, ये ज्योतिष के जो वो रहस्य हैं, जो सूत्र हैं, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये सूत्र ही हैं जो अपना वहाँ पर प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए अच्छी तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी को समझिए, सीखिए। मेरे इस चैनल का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम सभी वैदिक ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझ सकें, जान सकें, ताकि हमारे अंदर जो भ्रम है कि ये झूठा शास्त्र है, वो नहीं रहे, क्योंकि इसके सूत्र झूठे नहीं हैं, आपको एकदम सटीक और सही विश्लेषण करने में काम आते हैं। चलिए अब मैं बढ़ूंगा आगे अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र है हमारा, अब तीसरे सूत्र की तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरा सूत्र हमसे कहता है कि जो मैंने अभी आपको बताए कि अगर लग्नेश, द्वितीयेश और एकादेश ये एक साथ होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हो, और किसी शुभ ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही हो। चलिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए हम लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं धनु लग्न की कुंडली ले लें, चलिए मकर लग्न की कुंडली लेते हैं। 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
अब देखिए यहाँ पर अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड, लग्न हाउस का लॉर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड ये कौन होते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, ये कौन होते हैं? मैं जॉब कर रहा अपने, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, क्या होगा संसार, क्या ये मेरे, क्या विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, जानिए क्या है आपकी जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर होते हैं शनि और मंगल, तो यहाँ देखिए दूसरे घर का मालिक भी शनि हुआ और लग्न का मालिक भी शनि हुआ और ये को हो गए मंगल। अब मंगल और शनि अगर मानकर चलिए मंगल और शनि की युति केंद्र में हो जाए, मतलब इन चारों भावों में, और ये त्रिकोणों में हो जाए और इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अब शुभ ग्रह की दृष्टि कैसे हो सकती है? मानकर चलिए यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, ये शुभ ग्रह हैं, इनकी दृष्टि हो, शुक्र बैठे हों, शुक्र की दृष्टि हो, बृहस्पति हों, उनकी दृष्टि हो, तो ये विशेष धन देने वाली स्थिति होती है। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा धन अर्जित करने वाला होता है, वह खूब पैसा इकट्ठा करता है। 3 सूत्र हमारे हो चुके हैं, 3 सूत्रों को आप जन्म कुंडलियों में ज़रूर चेक करें, देखें कि यहाँ पर जो स्थिति मैंने बताई है आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है अथवा नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे हम चौथे सूत्र की। चौथा सूत्र कहता है कि यदि लग्नेश द्वितीयेश को देखता हो और केंद्रवर्ती हो तो जातक अपने परिश्रम से धन उपार्जित करता है। देखिए लग्नेश किसको देखे? द्वितीयेश को देखे। मान के चलिए यहां पर हम एक कुंडली लेते हैं सिंह लग्न की, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और एक 4। अब यहाँ पर क्या बोला सूत्र कि जो द्वितीय भाव का मालिक है, द्वितीय से, उसको लग्नेश देखे। द्वितीय को कौन देखे? लग्नेश देखे। और कहाँ हो? केंद्र में हो, तो यानी कि दोनों केंद्र में होंगे। अगर कब देखेगा? सूर्य यहाँ बैठा होगा, सामने यहाँ बुध बैठा होगा, तब देख लेगा। तो यह स्थिति होगी जब वह देखेगा, इस स्थिति में देखेगा। इसी तरीके से हम केंद्रवर्ती, ध्यान रखना केंद्र में देखना है। इन 1 4 7 10 इन 4 भावों में ही इसको रखना है। ऐसी स्थिति यदि बनती है तो ऐसा जो जातक होगा खूब धन अर्जित करने वाला होता, लेकिन ये अपने खुद के परिश्रम से धन अर्जित करता है। एक इसमें एक सूत्र अगर हम और समझें कि लग्नेश अगर जैसे मान के चलिए इस स्थिति में द्वितीयेश का संबंध लग्नेश से जो दर्शाएगा वो ये दर्शाएगा कि लग्नेश क्या हो गया? स्वयं, और द्वितीयेश क्या हो गया? धन।
तो वो धन के भाव को देखता है, उसकी दृष्टि हमेशा धन कमाने पर रहती है। वो हमेशा अपने सेविंग्स के लिए चिंतित रहता है। ये भी आप ध्यान रखिए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ताकि उसकी सेविंग्स अच्छी रहें और पैसा इकट्ठा वो कर सके। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सूत्र पर, जो हमारा अगला सूत्र है 5वां सूत्र। 5वां सूत्र कहता है कि ये हमारा 5वां सूत्र है। 5वां सूत्र यह कहता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कर्म से धन, कर्म से आय, आय से धन का सृजन, दूसरा भाव, और उस धन के सृजन को जब बहुत ज़्यादा सृजन हो जाएगा तब आप सोचोगे कि इसको फिक्स कर दें किसी भी तरीके से, और जब फिक्स करने की स्थिति आएगी तो आप कहोगे उसकी ज़मीन खरीद लें, ज़मींदारी बन जाएं। तो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके आप ज़मींदारी कर लेते हो, ज़मींदार बन जाते हो। ज़मींदार वैसे ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं ज़मींदार का अर्थ कह रहा हूँ कि ज़मीन खरीद लेते हो। तो यहाँ पर आपका चौथा भाव एक्टिवेट हो जाता है, ये चतुर्थ भाव है। अब चतुर्थ भाव का अब देखिए कैसे लग्नेश का संबंध चतुर्थ भाव से बने। कैसा संबंध बने कि जो चतुर्थ भाव का मालिक है वो लग्न में बैठ जाए और जो लग्न का मालिक है वो चतुर्थ भाव में बैठ जाए, मतलब स्थान परिवर्तन कर लें, या फिर दोनों एक साथ बैठ जाएं, चतुर्थ में या लग्न में। यह स्थिति भी, ऐसी स्थिति होने पर बहुत धन अर्जन करता है। मैं चलिए एक कुंडली यहाँ देखता हूँ। जैसे अभी हम कर्क लग्न की कुंडली देख रहे थे, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, यहाँ से 9, 9, 10, 11, 12, 1 और आपका 2 और ये आपका 3। अब देखिए यहाँ पर हमारा चतुर्थेश कौन हो गया? शुक्र। लग्नेश कौन हो गया? चंद्रमा। अगर शुक्र यहाँ बैठ जाए और चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति खूब भूमि खरीदने वाला होता है, खूब वाहन उसके पास में होते हैं, खूब धन संपत्ति खरीदता है, वाहन आदि का सुख उसे खूब मिलता है। अच्छा, शुक्र वाहन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वाहन का सुख यहाँ विशेष रूप से देते हैं, लग्जरियस लाइफ उसकी बना देते हैं। ये बहुत ही अच्छी योग स्थिति बनती है। तो यहाँ आप इस तरीके से किसी भी लग्न की कुंडली को यहाँ पर आप देख सकते हो, उसमें कैसे कैसे स्थितियां बदल रही हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र आपका देखिए, अगला सूत्र कहता है, जो आज का अंतिम सूत्र है, इसको आप समझ लीजिए कि लग्नेश और द्वितीयेश के योग से, लग्नेश और द्वितीयेश इन दोनों का जब योग बने, इनके योग से या इन दोनों में संबंध रहने से भू अर्जित धन प्राप्त होता है, यानी कि स्वयं द्वारा मेहनत से धन की प्राप्ति होती है। या तो देखिए, जैसे मैं फिर से यहाँ पर आपको देता हूँ, वृषभ लग्न की कुंडली लेते हैं। यहाँ पर मैं इतना ही रखूंगा, आप समझ जाइए। वृषभ लग्न की कुंडली, द्वितीयेश कौन हुए? बुध हो गए। ये कौन हो गए? शुक्र हो गए। या तो शुक्र बैठ जाएं यहाँ पर, शुक्र, और बुध बैठ जाएं यहाँ पर, एक तो स्थिति हो गई ये। या शुक्र बुध एक दूसरे से केंद्र में हो जाएं, किसी भी तरीके से संबंध बना लें, या यहाँ पर ये दोनों साथ में बैठ जाएं, शुक्र बुध दूसरे भाव में, या शुक्र बुध पहले भाव में यहाँ बैठ जाएं, या फिर यहाँ बैठ जाएं। ये दोनों स्थितियां बताएंगी कि ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं की मेहनत से धन का अर्जन करता है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना है तो नीचे नंबर आप देख सकते हो, 9045847891। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज पे जो भी आपको वहाँ पर उत्तर मिलेगा, और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न वहाँ दे सकते हो और देख सकते हो। जो भी देखिए चार्जेस हैं वहाँ पर आपको पे करने होंगे उसके लिए, लेकिन बहुत ही कम चार्जेस वहाँ पर मैंने रखे हैं ताकि सभी लोगों के लिए सुगम हो अपनी जन्म कुंडली का प्रिडिक्शन कराना। ये आप भी जानते हो कि बहुत सारा इस समय बहुत हाई लेवल पर लोग चल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी फीस बहुत कम रखे हुए हैं ताकि सभी के लिए सुगम रह सके।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रयास करूंगा जो अगला हम टॉपिक रखें वो देखें कि संतान के माध्यम से धन की और सुख की प्राप्ति कैसे होती है, वो कैसे देखें। बहुत सारे दर्शक हैं, उनका प्रश्न रहता है कि उनकी संतान उनको सुख देगी, पैसा देगी या खाली कंगाल रख देगी। तो ये हम कैसे देख सकते हैं, इसका भी विश्लेषण हमारी जन्म कुंडली बताती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।